शेर का बच्चा इमरान खान, खानों का खान है। कभी ठीक ना हो, 1992 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में कभी अच्छी खबर नहीं आई। क्या गारंटी है कि उनको पैसा वापस मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। बस तुम जज्बाती हो जाओ, पाकिस्तान को बचाना है, झोंक दो सब। उनको कश्मीर पे कब्जा करना है, खुद अपने प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं लोगों के। आवाम डिसाइड करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, तुम थोड़ा ना डिसाइड करोगे। नमस्कार, अंदर की बात की इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका और आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ है मेरे खास गेस्ट मेजर गौरव आर्या। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज बात हम करने जा रहे हैं इमरान खान के नए लुक की, और इमरान खान का ये नया लुक है बाल्टी लुक। मुझे बताइए ये क्या हो गया इमरान खान को? बाल्टी पहन के कहाँ जा रहे थे? बाल्टी क्यों पहन रहे थे? नहीं, इमरान खान का ये था कि बहादुर आदमी है, शेर का बच्चा इमरान खान, खानों का खान है। तो इमरान खान को जब लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बुलाया, उसके ऊपर केसेस हैं, उसके बयान लेने के लिए उसका अपीयरेंस था कोर्ट में, तब इमरान खान को ले गए। तो आप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर साहब जरा हमें दिखाएं, ये वीडियो डालें पीछे, तो हम वीडियो पर कमेंट्री आप देखेंगे। सामने ये टैक्टिकल शील्ड्स हैं जो लेकर चल रहे हैं। तो अपने हाथ में टैक्टिकल शील्ड्स लेकर चल रहे हैं लोग, और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं दाएं बाएं, और बिल्कुल बीच में इमरान खान। अच्छा, आई हैव नेवर सीन दिस कंकॉक्शन बिफोर इन माय लाइफ। मैंने आज तक नहीं, मैंने हेलमेट्स देखी हैं वेरियस प्रोटेक्शन लेवल्स की, मैंने पटकास देखे हैं जो राष्ट्रीय राइफल्स वाले यूज करते हैं, आपने भी देखा था व्हेन यू वर देयर इन हंडवाड़ा। हम लोगों ने हर चीज देखी है। ये सर पे बाल्टी वाला मामला श्वेता मैं पहली बार देख रहा हूं। तो इमरान खान क्यों सर पे बाल्टी डाल के गया? क्योंकि आई एम वेरी श्योर समबडी वाज होल्डिंग हिम पीछे से। इसका मतलब खान देख नहीं पा रहा था। वो तो हाथ, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं ना। हाँ, कि वो देख पाए सामने। ही वॉज टोटली ब्लाइंड एंड ही वॉज बीइंग लेड, और उसके सर पे बाल्टी डाल दी। अब उस बाल्टी से क्या आप मकसद हासिल कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये मैं पहली बार अपनी लाइफ में देखा। मतलब मुझे लगता है इमरान को अपने मजाक बनाने का शौक है क्या? नहीं, ये ड्रामा, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए, हमें एनकरेज करना चाहिए। पहली बार पाकिस्तान ने कोई चीज बनाई तो हम लोग मजाक उड़ाएं उसका। बुलेट प्रूफ हेलमेट। बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं है वो, बुलेट प्रूफ बाल्टी। बुलेट प्रूफ बाल्टी, बुलेट प्रूफ हेलमेट तो अमेरिकन बहुत पहले। या हेलमेट इज आइडियली सपोज टू बी बुलेट प्रूफ, दो इट मे नॉट बी, बट आइडियली दैट इज द होल आइडिया। शरापनल है, प्रोजेक्टाइल है, बुलेट है, उनको स्टॉप करना या उनकी थोड़ा सा इम्पैक्ट कम करना, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अ हेलमेट एक्चुअली। सो बुलेट प्रूफ बाल्टी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इट्स वेरी फनी। मतलब मैं पहले मैंने देखा, मुझे बड़ी हंसी आई कि है क्या चीज। या तो ये बहुत ही बिल्कुल जिसको कहता है ना स्टार ट्रेक लेवल की कोई इसने चीज एडवांस 23rd सेंचुरी के लिए आया है कोई, जिसके बारे में हमें नहीं पता। अदरवाइज इट्स प्रीटी लाफेबल। क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है ना जो अपने सर को प्रोटेक्ट करने का, पहली चीज वो है कि आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका मूवमेंट होना चाहिए। वो कहाँ देखेगा ये नहीं किसी को पता। मुझे तो ये नहीं पता कि खान जा रहा था कि आ रहा था, क्योंकि आपको इंसान का सर किस तरफ फेस करता है उससे पता लगता है कहां जा रहा है। मुझे नहीं पता। वो तो वीडियो हमने बार बार देखा, तब पता लगा कि वो राइट से लेफ्ट जा रहा था। यू नो, ही वाज मूविंग लाइक दिस। अदरवाइज आप अगर स्टिल कर दीजिए इमेज को, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि वेदर ही वाज गोइंग टू कोर्ट और कमिंग आउट ऑफ कोर्ट, क्योंकि सर पे उसमें बाल्टी डाली थी उसके ऊपर। तो वेरी फनी एक्चुअली। अच्छा, मुझे बात है, ये पाकिस्तान में ये तो बाल्टी एक्सपर्ट तो हो ही गया है, नए तरह का हेलमेट अपना निकाल लिया। हो सकता है कि ये सोच रहा होगा कि भाई दुनिया में हो सकता है इसकी डिमांड मिल जाए, कुछ तो है नहीं। ये बताइए, जो इसकी जो एक फोटोग्राफ्स आई है टाइम कवर पर, वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, हालांकि वो बाल्टी में नहीं है, वो डिफरेंट है। नहीं, टाइम मैगजीन ने जो एक्चुअली बात करी है ना इमरान खान के बारे में, इमरान, देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो पाकिस्तानी रिएक्शन है ना वो टाइम मैगजीन के कवर का, एक्चुअली क्या है कि इमरान खान के फॉलोअर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। क्योंकि टाइम मैगजीन ने कोशिश करी कि बैलेंस्ड व्यू देने का, कि ये खान की ये खूबियां हैं और खान की ये खामियां हैं। अब खान में खामियां तो हो नहीं सकती भाई। फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इंसाफियंस हैं, अगर कोई खुदा के बाद कोई है तो इमरान खान है। इमरान खान से गलती नहीं हो सकती। अब उन्होंने गलतियां भी गिनवा दी। देखिए, बात पता है क्या है, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, फरदारी, सबको मिला दीजिए ना, शहबाज शरीफ को मिला दीजिए और इमरान खान खड़ा कर दीजिए। इमरान खान का कद उनसे बहुत ऊंचा है। लेकिन इमरान खान भी इंसान है, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। लेकिन थोड़ा सा पीटीआई वालों के साथ ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा नहीं बहुत प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दे आर अनविलिंग टू लिसन टू अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन। और ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये श्वेता इसलिए भी होता है कि जब मुल्क का बहुत बेड़ा गर्क हो जाता है ना, किसी मुल्क का, जब मुल्क बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, जब बिल्कुल डूबने लगता है, तो हम लोग कहावत है ना हिंदी में, तिनके का सहारा, आपने सुनी होगी, तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का डूबते को तिनके का सहारा। पाकिस्तानियों को ये लग रहा है,
पाकिस्तान में कोई प्रोसेस नहीं है, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, कोई विजन नहीं है। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाल्टी पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी नहीं है उनकी, नई पॉलिसी निकाल दी उन्होंने सेफ गार्ड के लिए बाल्टी, और कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं। ये कोई आइडिया ये पाकिस्तान के अलावा कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। ब्रिलियंट आइडिया सर, आइडिया ब्रिलियंट है। आप अंडरएस्टिमेट मत करिए फिर। बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन श्वेता मैं ये कहना चाह रहा था, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे पाकिस्तान में ओवरऑल ना आप देखिएगा कि कोई ऐसा विजन नहीं है उनका कि इस मुल्क को आगे कहां ले जाना है। बाल्टी तक ही सीमित है, सर पे बाल्टी डाल दो तो कुछ नहीं दिखेगा। अब कुछ ये शुतुरमुर्ग पॉलिटिक्स है ना, शुतुरमुर्ग भी तो यही करता है। रेत में सर मेरे डाल दिया तो उसको कुछ नहीं दिख रहा, तो देयर इज नो डेंजर। इमरान खान ने सर पे बाल्टी डाल दी, रेत में नहीं डाल सकता, वो इंसान है, तो उसने सर पे बाल्टी डाल दी। खैर बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक टिपिकल चीज है, बड़ी बड़ी टिपिकल चीज है श्वेता। वो टिपिकल चीज ये है कि क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मायूसी है, इतनी ज्यादा मायूसी है, और इस्लाम में कहा गया मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी मायूसी है, क्योंकि हालत ऐसे, मायूस तो इंसान मायूस हो ही जाता है। पाइनएप्पल चाट चल रही है वहां पे, आप कह रहे हैं मायूसी है? नहीं, पाइनएप्पल चाट तो चल रही है, वो एक खानदान खा रहा ना पाइनएप्पल, हाँ। बाकी तो पाकिस्तानी 22 करोड़ के आवाम नहीं खा रही पाइनएप्पल, वो बेचारा एप्पल लेकर खुश हो रहे हैं। हाँ, अब इशू ये है कि आपको हर समय लगता है कि जिस मुल्क में, और मैं बड़े सीरियसली अपने व्यूअर्स को एक बात समझाना चाहूंगा, जियोपॉलिटिकल एंगल से आप समझिए कि जिस मुल्क में कभी ठीक ना हुआ हो, कभी ठीक ना हो, 1992 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में कभी अच्छी खबर नहीं आई, उस मुल्क में जहां पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई व्हाइट पेपर नहीं है, कोई पोजीशन पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, जो बिल्कुल अल्लाह के भरोसे चल रहा है मुल्क, उस मुल्क में जब एक ऐसा बंदा आता है जो लोगों को कहता है कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, यू अंडरस्टैंड, वो कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आ गया हूं। और लोग जब उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने अपना भरोसा उसके साथ जोड़ लिया। उन्होंने सारे, जिसको कहते हैं ना, दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, इमरान खान की बास्केट में। यानी कि जो जुआरी लगातार जुआ हार रहा है श्वेता, लगातार हार रहा है, अब उसके पास आखिरी 1000 रुपए बाकी हैं, उसकी दुनिया की सेविंग्स के, उसके घर बार सब कुछ बिक गया, बस आखिरी 1000 रुपए हैं, वो उसने 1000 रुपए टेबल पर डाल दिए। इमरान खान करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए वो आखिरी दाव है कि अगर ये हार गया तो फिर हम खत्म है। तो अब उस पे भरोसा करना, उस पे विश्वास करना, ये उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि इमरान खान के बाद कोई नहीं है। दे डोंट रियलाइज दैट द मैन इज ओवर 70 years old, राइट? 70 साल से ऊपर का इमरान खान है, ठीक है ना, और उसकी जो मेजर पॉलिटिकल करियर है उसका इट्स बिहाइंड हिम। अब इशू ये है कि इमरान खान नहीं तो फिर कौन? तो ये डेस्परेशन है। जब आप टाइम मैगजीन ने कैसे गलती निकाल दी खान के ऊपर, क्योंकि आपने अपने आखिरी पैसे जुए की टेबल पे आपने दांव पे लगा दिया। जैसे मुगल कहते थे ना, तख्त या तख्ता, या तो तख्त मिलेगा या फांसी का तख्ता, तख्त या तख्ता, मतलब इट इज द कॉफिन एक्चुअली, ईदर यू गेट द थ्रोन और द कॉफिन। तो ये आखिरी बाजी पाकिस्तान खेल रहा है खान के साथ। दे डोंट इवन, खान डज नॉट हैव एनी रोड मैप श्वेता, अगर आप देखेंगे ना, खान का कोई रोड मैप थोड़ा है। खान को ये थोड़ा ना बोल रहा है कि तुम ये करोगे तो इकोनॉमी ऐसे ऊपर आ जाएगी। वो तो मोटी मोटी सारे चोरों को फांसी पे टांग दूंगा, वो ऐसी ऐसी बातें करता है, डकैतों को, अगर सारे ओवरसीज पाकिस्तान लेटेस्ट आपने सुना है, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी अगर अपना डॉलर लें और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें तो हमें IMF जाने की जरूरत नहीं है। अरे देखिए, कोई भी आदमी इमोशनल होके, ठीक है, जज्बाती होके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। पाकिस्तानी बेवकूफ है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, वो पाकिस्तान रेमिटेंस भेज देगा, वो पैसा भेज देगा अपने रिलेटिव्स के लिए। इन्वेस्टमेंट वहां पे करी जाती है जहां पे आपको रिटर्न मिलता है और जहां पे सेफ है। आप सिर्फ चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी कौम जज्बाती होके, जो 1 करोड़ पाकिस्तानी सो कॉल्ड बाहर रह रहे हैं मुल्क के, वो जज्बाती होके अपनी जिंदगी की सारी वो तो डॉलर में कमा रहे हैं, पाउंड में कमा रहे हैं, यूरो में कमा रहे हैं, दिरहम में कमा रहे हैं। तो इमरान खान ये चाहता है कि जिस करेंसी में वो कमा रहे हैं, अपना पैसा सारा का सारा पाकिस्तान में झोंक दें, इन्वेस्ट कर दें। पर ये खान ने नहीं बताया कि इन्वेस्ट किस में कर दें। क्या गारंटी है कि उनको पैसा वापस मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। बस तुम जज्बाती हो जाओ, पाकिस्तान को बचाना है, झोंक दो सब एक साथ। तो तोशा खाना का जो पैसे मिले तो वो दे देता अपनी आवाम को, अपनी जेब में रख लिए। नहीं, देखिए, आवाम के लिए चूरन अलग है। हाँ। ये आवाम का चूरन है, तोशा खाना तो अपने लिए है। ये इनकी आवाम की जो है वो इस तरह के चूरन में कैसे बंध जाती है? इनको क्या लगता है कि इमरान, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि इनको ये बिलीव कैसे आता है कि इमरान खान सब कुछ ठीक कर देगा? भाई इमरान खान के वक्त भी तो उस मुल्क के हालात यही थे, तो ये जो बिलीव आता है ये कहां से आता है? श्वेता, बात ये सी है ना कि डूबते को तिनके का सहारा ना, वो ये देख रहे हैं कि दूसरा कौन है इमरान के
ऑपोजिट खड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिसको लोग पटवारी बोलते हैं, चोर बोलते हैं, डकैत बोलते हैं, एक मिस्टर 10% जरदारी उसका लड़का है। इमरान खान सबसे क्रेडिबल लीडर है पाकिस्तान में, हमें मानना पड़ेगा। सबसे कदावर लीडर, सबसे टॉल लीडर, सबसे क्रेडिबल लीडर वही है इमरान खान पाकिस्तान का। इमरान खान ने कुछ अपने 3.5 साल जब वो प्रधानमंत्री था उसने कुछ करा नहीं करा वो अलहदा बात है, ठीक है। उसने थोड़ी बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर जो नहीं कर पाया उसने बोला कि आर्मी चीफ ने मुझे करने नहीं दिया। द आर्मी चीफ डिड नॉट अलाउ मी टू वर्क। तो आर्मी चीफ से नेवर अलाउड द प्राइम मिनिस्टर्स टू वर्क। ये कोई नई बात थोड़ा ना जो इमरान खान स्टोरी सुना रहा है। अब अगली बार इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया तो उसको क्या लगता है, ये जो आर्मी चीफ होगा, दैट आर्मी चीफ विल अलाउ वर्क। अगर कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया और इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर इमरान खान कहता है कि मैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आया हूं और मैं कहता हूं कि सच्ची डेमोक्रेसी जो हकीकी आजादी की बात करता है वो हकीकी आजादी होनी चाहिए पाकिस्तान में, तो फिर फौज कहां जाएगी भाई? फौज की ताकत क्या है? फौज की ताकत पाकिस्तान में ये नहीं है कि फौज लड़ने में बहुत तेज है और पूरी दुनिया को धूल चटा दी। फौज इसलिए ताकतवर है क्योंकि सारे पॉलिटिकल सिस्टम को पाकिस्तानी आर्मी मैनिपुलेट करती है। दैट इज व्हाई इमरान खान के खिलाफ क्यों होगा ये फौज? क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि तुम पॉलिटिकल सिस्टम मैनिपुलेट मत करो। नहीं समझे आप? इमरान खान ये कह रहा है कि जो पॉलिटिक्स को अलग रखिए और अपनी फौज को अलग रखिए, और वो कह रहा है कि हक और सच का साथ दीजिए। और इमरान खान एक और बात कह रहा है कि जो लोग हैं पाकिस्तान का आवाम है, आवाम डिसाइड करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, तुम थोड़ा ना डिसाइड करोगे। लेट देयर बी इलेक्शन। अच्छा, गलत नहीं कह रहा खान, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। वो कह रहा है इलेक्शन होने दो, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा, कहानी खत्म हो गई। दैट इज व्हाट इमरान खान है। हम मजाक लाख उड़ा लें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान गलत बात नहीं बोल रहा, ठीक है। अब उसकी नहीं सुन रहे लोग, इलेक्शन डिले कर रहे हैं। जितना इलेक्शन डिले कर रहे हैं, अब रुपए देखिए 288 पे पहुंच गया, वो 300 पार कर जाएगा कुछ हफ्तों में, वो 300 पार। आप और मत करिए। आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, बताइए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट हाई है, सब कुछ है वहां पे, तो मतलब जो हालात है श्रीलंका वाले हालात है। लेकिन हमने देखा था कि श्रीलंका में कैसे लोग आ गए थे, उसके तो कहा था सरकार को मतलब भागना पड़ गया था महिंद्रा राजपक्षे को। ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? नहीं करेंगे वो। ये देखिए, पाकिस्तानी कभी सड़क पे नहीं आए, ये जलसों पे चले जाते हैं, वहां पे डीजे बट अपना म्यूजिक बनाए। ये लाहौरी जितने भी है ना, ये पार्टी वार्टी करने वाले। तो पार्टी के लिए पैसा कहाँ है इनके पास? पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं श्वेता, ये हमारी गलतफहमी है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है वो किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान इतना मिसमैनेज मुल्क है कि जहां पे 54% और 53% ऑफ द पॉपुलेशन इज पंजाबी। पंजाब जो है उनका बड़ा सॉलिड सूबा है। इंडियन पंजाब में मिट्टी जो है ना, कहते हैं बीज फेंको सोना उगता है इंडियन पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में मिट्टी वही है, पानी वही है, वही बारिशें। पाकिस्तानी पंजाब में ये मिसमैनेज्ड मुल्क है, ये गरीब मुल्क नहीं है। हम लोग इंडिया में बड़ा समझते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट लाइक श्रीलंका। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान इज अब मैं आपको कैसे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। एक मुल्क है जिसमें कैपेबिलिटी है, राइट, लेकिन उसके जो लीडर्स हैं वो डे वन से ऐसे रहे हैं जिन्होंने उस खुद के मुल्क को अड़ंगी मारी है। नहीं तो ये तो फिर सेल्फ बेनिफिट के लिए हो गया ना, कि हमारा भला होता रहे, मुल्क में कुछ भी ना हो। वो तो है ही। आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ के महल हैं लंदन में? वो जो पाकिस्तानी गाली देते हैं उसको, वो क्यों गाली दे रहे हैं? वो क्यों गाली दे रहे हैं? इसलिए तो गाली दे रहे हैं। तो फिर तो पाकिस्तानियों की भी गलती है ना, जब आपको पता है कि आपके लीडर्स के यहाँ मकान है, वो इस तरह से उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी तो हो पा रहा है ना। पाकिस्तान की आवाम ने भी तो कभी उस तरह से जाहिर नहीं किया। जैसी आवाम होती है उसके ऊपर वैसे हुक्मरान मसल्लत कर दिए जाते हैं। ये बात सच है जो कही गई है कि जैसा आवाम वैसे हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये बात फैक्ट है। अब ये आवाम देखिए, पाकिस्तानी जो आवाम है ना, बड़ी, इनको पाकिस्तानी भाई बहनों उनको मेरी हर बात कड़वी लगती है। बाय द वे श्वेता, ऐसा है कि जब मुल्क दो लख्त हो गया था पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, ये लोग तब सड़क पे नहीं आए। आप क्या चाह रहे हैं? ये तब कौन आया था सड़क पे? 1965 ये कहते हैं कि हमने इंडियंस को लाहौर में घुसने के लिए रोक दिया। लाहौर में हमने घुसने से इंडियंस को रोक दिया, हमने अलाउ नहीं करा इंडियन आर्मी को लाहौर घुसने के लिए। पर कोई पाकिस्तानी अपने आप से ये पूछता है कि इंडियन आर्मी लाहौर आई क्यों थी? उसकी वजूहत क्या थी? क्योंकि आप घुस गए थे रन ऑफ कच्छ में, आप घुस गए थे टैंक लेकर अखनूर पे, आप चढ़ दौड़े थे, अटैक आपने करा था। इनको पता है कि आयूब खान की क्या प्लानिंग थी। ये पाकिस्तानी कभी ये बात नहीं, बस लाहौर बच गया, लाहौर तो बचा बचाया था, लाहौर तो बचा बचाया था।
आप अयूब खान की किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, मैं चाहता हूं उसके जो कवर है उसका, ये जरा एडिटर साहब उसको लगाएं, जरा स्क्रीन पे दिखाएं, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, जनरल, फलाना ढिमका जो भी है, अयूब खान तो माई बाप था पाकिस्तान का, उसने अटैक करवाया, उसने अटैक करवाया, इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रादर, आई शुड नॉट से आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने तो जवाबी कार्रवाई करी थी, हमारे ऊपर हमला हुआ था, और अयूब खान कह रहा है हाँ मैंने भारत के ऊपर अटैक करा, लेकिन पाकिस्तानियों को ये झूठ बताया गया कि नहीं, आपके ऊपर हमला हुआ और आपने लाहौर बचा लिया, इसलिए आप यौम दिफा और यौम फलाना यौम ढिमका आप लोग सेलिब्रेट करें, तो उनकी पूरी हिस्ट्री झूठ है, उनकी पूरी हिस्ट्री झूठ है। और इमरान खान जो मांग रहा है ना, देखिए हम लाख मजाक उड़ाएं, फैक्ट ऑफ द मैटर इशू होता है, इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा, इस मामले में झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं कौन इमरान खान की नहीं, मैं इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं हूं, आई डिसएग्री विद इमरान खान, ठीक है, मुझे इमरान खान पसंद भी नहीं है, लेकिन इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा, ये हमें मानना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल रहा। ये इन लोगों ने क्या करा है कि गैंग अप करके ना, इन्होंने बोला इलेक्शन डिले कर दो। अब पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां से आएगी? खुद मुख्तारी जिसको हम कहते हैं सोवरेनिटी किसी भी देश की, पाकिस्तानियों को यह बात समझ में ही नहीं आई कि जो आपने एटम बम बनाया है वो आपकी जो ज्योग्राफिक मुल्क की हुदूद हैं, वो जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफिकल खुद मुख्तारी है उसका गारंटर है। पर ये लोग भूल गए कि जो ज्योग्राफिकल खुद मुख्तारी है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक खुद मुख्तारी। एक पाकिस्तान के बड़े फेमस वो हैं, मैंने आपसे पहले भी एक बार मेंशन करा था, पाकिस्तान के बड़े फेमस एक थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब का एक बड़ा मशहूर एक जुमला है उनका, वो कहते हैं कि जिस इंसान के पैर के नीचे जमीन उसकी ना हो, सर के ऊपर छत उसकी ना हो, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल बात है बड़ी, और बड़ी गहरी बात उन्होंने कही है कि जिस बंदे की जमीन अपनी नहीं, छत अपनी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? दिस, और हसन निसार साहब अक्सर ये कोट करते हैं, तो यही बात है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, वहां पे मुल्क में क्या है कि उस मुल्क के लोग कहते हैं ना खून चूस लिया, हुक्मरानों ने किसी मुल्क का खून चूस लिया, वो श्रीलंका हो, वो अफ्रीका हो, वो कुछ हो, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसकी हड्डी के अंदर का गूदा निकाल लिया। पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा मां के पेट में होता है, तब वो बच्चा 3 लाख रुपए कर्ज उसके सर पे होता है, वो जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? सारा का सारा डोमेस्टिक एंड ग्लोबल उनका जो लोन्स हैं उनके, वो इतने ले लिए हैं उन लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने ले लिए हैं लोन्स, इतने लोन्स ले लिए हैं कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके ऊपर 2.5 से लेकर 3 या 3.5 लाख समथिंग लाइक दैट उस बच्चे के ऊपर लोन है। और लोन हर एक कंट्री लेती है, इंडिया भी लेती है, अमेरिका भी लेती है, राइट? बट ऑल दीज कंट्रीज, इंडिया एंड अमेरिका, they have a means to, होता है कि हम उसको, you have a means to pay back that loan. Pakistan does not have a means to pay back that loan. तो लोन को पे बैक करने के लिए उसके किसके लिए और लोन लो, तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान। अरे ये तो बहुत भारी भरकम बात हमने कर ली। ये बताइए मुझे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सीरियल्स आप देखते हैं, आपको मतलब शौक है, आजकल कौन सा फेवरेट सीरियल है आपका? मैं सीरियल नहीं देखता पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तानी सीरियल में शौक नहीं है। मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स देखता हूँ, मैं पाकिस्तानी फूड चैनल्स, फूड चैनल तो मैं तो फूडी चैनल देख रहा था ज्यादातर, लेकिन मैं पाकिस्तानी, अदरवाइज पाकिस्तानी कंटेंट में रोज देखता हूँ। इट इज पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ। सीरियल वीरियल तो वो मैं बड़ी भारी भरकम लगती है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं देख पाता। लेकिन हाँ, न्यूज़ चैनल्स उनके देखता हूँ, मैं बड़ा शौक से पाकिस्तानी डिबेट सुनता हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे शौक है, ये बात है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ पाकिस्तान में बुरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब ऑलवेज बैड न्यूज आती है, कोई गुड न्यूज हमने उनकी सुनी नहीं है जी। कभी इस मुल्क का रवैया बदलेगा अपने लिए? नहीं, पाकिस्तान का रवैया इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे किसी को लगा दो, ये पाकिस्तानी मुहावरा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। अंधेरी सड़क है, लाइट वाइट कुछ नहीं है, तो बोला कैसे जाना, वो ट्रक जा रहा है, उसकी लाल बत्ती पीछे चल रही, तुम बत्ती के पीछे लगे रहो, तो लगे रहता है वो ट्रक, कहीं पे भी चले जाए, उसको एक्स जाना हो वाई चला जाएगा, लेकिन ट्रक की बत्ती, सारे मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया श्वेता। अब हम इसके जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने एक लोगों को एक सिम्थ पे लगा दिया, एक आपने उनको बोला कि बेसिकली जिसको कहते हैं ना कि इनका जो डायरेक्शन है ना कंपास का, ये गलत है फ्रॉम डे वन। एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। गांधी जी जेल गए, गांधी जी ने किताबें लिखी, नेहरू जी जेल गए, नेहरू जी ने किताबें लिखी,
जिन्ना एक दिन जेल नहीं गए, उन्होंने लेटर टू द एडिटर तक नहीं लिखा। किताब तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा। तो आपकी जिद थी, आपने एक मुल्क ले लिया, अंग्रेजों की मिली भगत, आपने एक मुल्क ले लिया, ठीक है, चलिए आपने मुल्क ले लिया। वही बात है जो मैं अक्सर कहता हूं कि 14 तारीख को मुल्क मिला, 15 को क्या करना है किसी को प्लान नहीं था, नेक्स्ट डे क्या करना है किसी को नहीं पता। इवन इनके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं पता था कि क्या करना है, अयूब खान को नहीं पता था क्या करना है, इनको किसी को नहीं पता था। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेट बना, और जो बना फाड़ के फेंक दिया, फिर डिक्टेटर आए फाड़ के फेंक। ये इनका किबला दुरुस्त नहीं है। द डायरेक्शन इन विच दे आर गोइंग वो डे वन से गड़बड़ है। एंड द इंटायर पाकिस्तान, आप कह रहे हैं ना कब ठीक होंगे, ये कभी इसलिए ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन हेट्रेड। नफरत के बीज से पाकिस्तान पैदा हुआ है, ठीक है। तो जब आप श्वेता किसी मट्टी में आप बबूल के पेड़ का बीज डालेंगे ना, या धतूरे का बीज डालेंगे, राइट, तो उसमें से आम और सेब तो निकलेंगे नहीं, उसमें धतूरा बबूल ही निकलेगा। तो धतूरा बबूल निकल रहा है। आपकी टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया, वो क्या है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए आप जब भी देखेंगे पाकिस्तानी क्या करेंगे कि इंडियन मुस्लिम्स पे जुल्म हो रहा है, इंडियन मुस्लिम्स पे टॉर्चर हो रहा है। जब सीए आया तो यही ड्रामा कर रहे थे। क्यों करते हैं पाकिस्तानी? इसलिए नहीं कि उनको इंडियन मुस्लिम से हमदर्दी है। बात यह है कि जिस दिन भारत का मुसलमान खड़े होकर ये बोल दे कि हम भारत में खुश हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? लॉजिकल क्वेश्चन यही बनता है कि फिर अगर भारत में मुसलमान खुश है तो तुमने पाकिस्तान क्यों बनाया? तो टू नेशन थ्योरी जिस पे पाकिस्तान बना था, जो पाकिस्तान की बुनियाद थी, जो कि 1971 के बाद जब बांग्लादेश अलग होने का फैसला, टू नेशन थ्योरी तभी डस्टबिन में नोट डाल देनी चाहिए थी। लेकिन दे बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी, इट्स अ बिलीफ सिस्टम, राइट? सो एवरी टाइम समथिंग हैपेंस हियर, इवन इफ इट्स एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, पाकिस्तान हैज टू पॉइंट इट आउट। एंड ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, देखा जिन्ना साहब गलत नहीं थे, जिन्ना साहब ठीक थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर तुम होते तो तुम्हारे साथ ही होता XYZ। अब 140 करोड़ का मुल्क है, कुछ ना खटपट तो होगी श्वेता, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं के साथ नहीं होता, होता यहाँ पे सभी के साथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रगड़े जाते हैं, जिसकी बुरी किस्मत कहीं पे हुई, तो ठीक है, ऐसा होता है बड़े मुल्क में। इट्स सैड बट इट हैपेंस। इट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इट हैपेंस इन पाकिस्तान। आखिरी चीज, लेकिन फिर पनिशमेंट भी होता है। नहीं, पनिशमेंट होती है। मैं आखिरी चीज बताता हूं, ये कहते हैं कि एक छोटी सी चीज, मैं जानता हूं मैं अलग जा रहा हूं डायरेक्शन में, श्वेता एक बात कभी सोचिएगा, ये पाकिस्तानी ना अक्सर एक बात बोलते हैं ना, पाकिस्तानी, कि इनका एक बयानिया है, इनका एक नैरेटिव है। इनका नैरेटिव ये है कि भारतीय मुसलमान भारत में सेफ नहीं है। चलिए, आप कहते हैं भारतीय मुसलमान भारत में सेफ नहीं है, एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग हम मान लेते हैं आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुसलमान सेफ है? हमारे कौन से मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है? आपने कभी सुना कि भारत की मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया, भारत की मस्जिद में ग्रेनेड फट गया, भारत की मस्जिद में कोई सुसाइड बॉम्बर चला गया और अपने आप को फाड़ के 100 नमाजियों को ले गया, भारत की मस्जिद में कोई घुस गया AK-47 लेकर 20-25 लोगों को मार दिया? एक किस्सा बता दीजिए। और इनके यहां डेली ये ड्रामे होते हैं, डेली ये ड्रामे होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अपने लोगों को बताना है, अपने लोगों को झूठ बोलना है, वो आपको बोलना पड़ेगा। यहां से भारत के मुसलमान खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, ठीक है, जैसा भी है, हम भारत के संविधान के तहत अपने सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो फिर इनका मुंह छोटा सा हो जाता है। वो मदनी साहब ने एक बार बोला था ना परवेज मुशर्रफ के सामने, बड़ी वायरल उनकी स्पीच हुई थी मदनी साहब की। मदनी साहब ने बोल दिया था परवेज मुशर्रफ के कि आप अपनी सियासत यहाँ पे मत चमकाइए, हमें जो भी होगा भारत के संविधान के तहत हम इतनी ताकत है, हम अपने सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। परवेज मुशर्रफ चुप हो गया। He did not have anything to say because there is nothing to say. Oh, that is what it is. नहीं, और जावेद अख्तर भी इस वक्त कह कर आए हैं पाकिस्तान में, भाई हम जो हैं वो तो हम हैं, आप मत हमारी तरफ ध्यान दीजिए, कोई जरूरत नहीं, पहले अपने मुल्क को संभाल लीजिए। तो ये बड़ी चीज है, अपने मुल्क को तूने देखना ही नहीं है। यार देखिए, जावेद अख्तर साहब की बातें इनको समझ में थोड़ा आएंगी, पाकिस्तानियों को उनको समझ में थोड़ा आएंगी। वो समझने चाहते कहाँ हैं भाई? जो समझना चाहता है वही तो समझेगा। देखिए, कोई इंटेलेक्चुअल बात इनको समझ में नहीं आती, ठीक है। अब बात यह है कि जावेद अख्तर साहब भी कहां पहुंच गए कौओं को वेद पुराण सुनाने के लिए। तो कहना कि उनकी गलती है। आई ब्लेम मिस्टर जावेद अख्तर। वो ऑडियंस समझना चाहिए उनको, इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े पोएट हैं, इतने बड़े शायर हैं। भाई शोले फिल्म लिखी है उन्होंने, तो इतने बड़े शायर हैं, लेकिन गलत ऑडियंस के सामने बोल दिया। वो पार्टी वार्टी वाले लोग हैं। जो आपने बोला था ना, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये लोग सड़क पे क्यों नहीं आते। जब इनका मुल्क टूटा है तब सड़क पे नहीं आए श्वेता। इनका जब मुल्क टूटा ना, जब बांग्लादेश बना, ये तब सड़क पे नहीं आए।
ये लाहौरी पार्टी वाले लोग हैं। सोई आवाम है, ये सोई आवाम है जिसके हाँ। अंदर कोई फायर नहीं है, जैसा है ठीक है, चल रहे हैं वाला हिसाब नहीं, इनके यहाँ फायर गलत चीजों के लिए है। आप इनको भड़का दीजिए, फिर देखिए खुद के मुल्क में आग लगा देते हैं। अच्छे काम के लिए ये नहीं आएंगे, बुरे काम के लिए सड़क पे आ जाएंगे। अच्छे काम के लिए कभी नहीं आएंगे। मुल्क इनका डूब रहा है, इमरान खान ने बुला दिया, इमरान खान ने डीजे शीजे लगा दिया, बिरयानी बट रही, सब लोग इकट्ठा हो गए, पार्टी वार्टी करी। कई इमरान खान की ऐसी रैलीज हैं जहां पे डीजे बंद हुआ, लोग घर चले गए। भाग गए, क्योंकि तो बिरयानी के लिए आ रहे हैं ना। इनको देखिए। और पाकिस्तानियों का एक बताऊं क्या है, पाकिस्तान अशराफिया है, जो कॉमन मैन है वो अलग है। पाकिस्तान दे डोंट हैव एनी लव लॉस्ट फॉर पाकिस्तान, उनको थोड़ा पाकिस्तान से मोहब्बत है। तभी तो बाहर प्रॉपर्टीज है उनकी, सबके घर। आप देखिए जनरल बाजवा, ये कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहाँ रहता है आज की तारीख में, कहाँ है? मैं बताता हूं आपको, हमारे पुराने आर्मी चीफ जनरल नरावने दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। जनरल मलिक चंडीगढ़ में रहते हैं, जनरल बिक्रम सिंह चंडीगढ़ में रहते हैं, सब भारत में रहते हैं। जनरल जेजे सिंह ही लिव्स इन इंडिया, ट्रैवल करते हैं, कोई लेक्चर जाना, किसी रिलेटिव से मिलना, दुनिया भर घूमते हैं, बट उनकी रिहाइश, उनका आधार कार्ड है इंडिया का। ये क्यों नहीं रहते जनरल बाजवा पाकिस्तान में? उनका आधार ही नहीं है कुछ। नहीं, जनरल बाजवा पाकिस्तान में इसलिए नहीं रहते क्योंकि जनरल बाजवा पाकिस्तान में सेफ फील नहीं करते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, वो अलहदा बात है, चोरी के पैसे अलहदा बात है। जब पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो आम पाकिस्तानी कैसे महफूज हो सकता है पाकिस्तान में? आप सोचिए ना, जनरल बाजवा अपने आप को महफूज, आम आदमी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता वहां पे, चले गोलियां चलती रहे। नहीं, वो क्या कर लेगा आम आदमी बेचारा, वो क्या कर लेगा? अरे आवाज तो उठा सकता है। बाकी देशों में भी तो हमने देखा, बाकी देशों में भी तो जब इस तरीके के हालात हुए तो लोग सड़कों पर उतरे ना। ये नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप गलत कौम से एक्सपेक्ट, ये सड़कों पर उतरने वाली कौम नहीं है। ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो ये उसकी थी ना, वो अभी वो जो रिजवी था, वो साद रिजवी उसका बेटा है, उसके पहले जो रिजवी था, वो जिसकी डेथ हो गई थी, नाम भूल रहा हूं उसका बेटा है साद रिजवी। वो अगर बोले तो 10 लाख पाकिस्तानी सड़क पे आ जाएंगे, वो बोले तो। लेकिन मुल्क के लिए नहीं आएंगे, कोई मजहब के लिए आ जाएगा, कोई अपने प्रांत के लिए आ जाएगा, कोई अपनी बिरादरी के लिए आ जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए कभी सड़क में नहीं आते। दे डोंट इवन आम पाकिस्तानीज, ये क्रिकेट मैच तक ना, इनकी महबूल वतनी जो है ना, क्रिकेट मैच तक महदूद है। लव फॉर द कंट्री इज लिमिटेड टू अ क्रिकेट मैच। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच तो सब परचम लहरा रहे हैं, टा टा टा। इनकी मोहब्बत अपने मुल्क से वही है, मुल्क के लिए करना कोई कुछ नहीं चाहता। ईदर दे हैव लॉस्ट फेथ, बस इनका जज्बा अलग डायरेक्शन में है बस। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये जो तहरीके पाकिस्तान तालिबान है, ये तो अपनी अलग गवर्नमेंट बना रहा है, तो ये कुछ करने वाला है वैसे जैसे अफगानिस्तान में किया, कुछ होगा ऐसा? नहीं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान को हल्का हल्का डैमेज कर लेगा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल यूनिटी हो गई, ठीक है, जिस दिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल यूनिटी हो गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ठोक देंगे ये लोग। इमरान खान खुद उनको सेटल करवाना चाहता है खैबर पख्तूनख्वा में। आप क्या बात कर रही हैं? इमरान खान खुद कह रहा है कि उनके परिवारों को बुलाओ, यहाँ पे प्लॉट दो, जमीन दो, नौकरियां दो उनको, क्योंकि इससे इमरान खान स्ट्रांग होगा। इमरान खान स्ट्रांग हो ना हो, इमरान खान का बिलीफ सिस्टम आज से नहीं है। जब एपीएस पेशावर में उन 130 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ था, तब भी इमरान खान ने बोला था कि टीटीपी से बात कर लेते हैं, उनसे मुज़ाकरात करो, उनसे बातचीत करो। टीटीपी वाले जानवर हैं, उनको मारो, उनसे बातचीत क्या करनी है? टेररिस्ट से बातचीत कौन करता है? Exactly, कैन यू एवर इमेजिन एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर सेइंग कि चलो हम हाफिज सईद के साथ मीटिंग करते हैं, इनको मिल जाए तो हाफिज सईद कल ठोक दें हाफिज सईद को। बट बिल पार होनी चाहिए ना, पाकिस्तान को पालता पोसता है, वो क्यों मानेगा? नहीं, पालता पोसते वाली बात नहीं होता। आप एक एंगल से आप ठीक कह रही हैं, आई एग्री विथ यू, बट वो फौज उनकी पालती पोसती है। यहाँ पे क्या है कि आधे पाकिस्तानियों को ये लगता है कि बिन लादेन हीरो है, आधे पाकिस्तानियों को लगता है कि लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर, ये बहुत बड़े हीरो हैं, ये कौमी हीरोज हैं, उनको हीरो का दर्जा है। बनाया गया ना वैसा इनको सेट किया गया ना कि ये हमारे हीरो हैं। रेडिकलाइज्ड कौम है पूरी। हम गजवाए हिंद, हम मार देंगे, हम जिबा कर देंगे, हम घोड़े पे चढ़ के हम आ जाएंगे लाल किले पे, सब परचम लहरा देंगे। आपने इनको, इनके बस का कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे बचपन से बोलते आए हैं गजवाए हिंद, बचपन से बोलते आए हैं लाल किले पे सब्ज परचम, सारे हिंदुओं को मार देंगे, भारत के 50 टुकड़े कर देंगे, ये बचपन से बोलते आए हैं। जहां टमाटर 150 रुपए का हुआ, पूरा मुल्क जमीन पे, पूरा मुल्क जमीन पे। इनकी यही औकात है। बंदूक की नोक पे तो इनके आटा मिलता है।
मैं बता रहा हूँ ना, गजवा फजवा दुनिया भर की फजूल की बातें करते हैं। हाँ, और इनका जो पूरा जो सो कॉल्ड जज्बा है ना कि हम बहुत जज्बा रखते हैं, हाँ, इनका सारा जज्बा जो है, जब टमाटर 100 रुपए के ऊपर गया, इनका सारा जज्बा टाइट है। इनका जो जज्बा है ना, पाकिस्तानी कौम का जज्बा, टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी, घी, इसी में इनका इससे ज्यादा जज्बाती है नहीं है इनका। ये मैंने इनका देख लिया जज्बा। ये मैं 20 साल से, जब से पाकिस्तान स्टडी कर रहा हूँ, 22 साल से, कि हम कौम में बड़ा जज्बा है, बड़ी फायर है, अरे ऐसा करेंगे, हमें भेजिए, हम हिंदुस्तान को नस्ते नाबूद कर देंगे। जहां टमाटर 100 रुपए ऊपर का गया, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, सविनय निवेदन की मुद्रा में आ गए सबके सब। बस यही है इनका। अब कह रहे हैं हाँ, बिक जाते हैं, बस बिल्कुल। ये पेट पे पत्थर बांध के सोने वाली कौम नहीं है। दे डोंट हैव दैट। जैसे इंडिया में ना, इंडिया में लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला था कि हम गरीब मुल्क हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1965, जब जंग हुई थी। उन्होंने बोला कि उसके बाद जब इकोनॉमिक हालात हमारे खराब हुए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी स्टॉप ईटिंग 1 मील अ डे। आपने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं एक समय का खाना नहीं खाऊंगा। उनको देखा देखी भारतीयों ने एक समय का खाना खाना बंद हो गया। उस जमाने में लोगों ने बोला कि हम भी एक समय का तो खाना हम सैक्रिफाइस की फीलिंग रखते हैं ना। वहां पे बलिदान जो है, जो कहते हैं बलिदान की भावना, सैक्रिफाइस की भावना भी पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तानी चाहते हैं सैक्रिफाइस कोई और करे। वो खुद नहीं, सेल्फ सैक्रिफाइस की भावना नहीं है ना। वो कहते हैं कि बगल वाला सैक्रिफाइस कर दे। हाँ। उतना पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। हम वाह लेंगे, हम वो क्रेडिट लेने में सबसे तेज है ना। बिल्कुल, सबसे तेज, और सिखा भी रखा है उनको ये। अच्छा, मैं मेजर साहब एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। हमने अपने स्टार्टिंग एक एपिसोड में बात कही थी, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, पता नहीं आप इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। हर बार लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखते हैं और बोलते हैं कि आपने तो मेजर साहब से कहा था कि मेजर साहब गाना सुनाएंगे पाकिस्तान की मैं बात अगली बार करते सुनाऊंगा। मैं और मुझे ना लोग बहुत इस बात से नाराज भी हैं कि आपने श्वेता जी कहा तो था, लेकिन मेजर साहब ने अभी तक हमारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की। आप उनको ये बोलिए कि मैंने मेजर साहब से बोला, फिर वो गुस्सा हो गए, वो भी नाराज हो गए। आप ये नहीं, तो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुने। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जरूर गाना सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, कभी और पक्का। मतलब अच्छा, हर बार आपने टालने वाला नहीं, पक्का 100% पक्का नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। अच्छा, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो गया। अच्छा, आप पाकिस्तान की बातें करते करते मुझे लगता है कि उनकी तरह ना टरकाऊ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, कोई टरकाऊ पॉलिटिक्स नहीं। मैं पक्का गाना सुनाऊंगा, लेकिन मैं अभी गाने के बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, पर जरूर सुनाऊंगा किसी दिन। अच्छा, जाते जाते हम हर बार बात करते हैं, आप कुछ अपने ऑडियंस से कहना चाहते हैं, तो वो जो लास्ट हमारा पॉइंट है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर, तो आप प्लीज अपने ऑडियंस से कहिए। नहीं, बस ऑडियंस से यही कहूंगा कि आईपीएल है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखिए। और ये जिसको कहते हैं देश का एक पर्व टाइप का बन चुका है, और पूरे जोश और खरोश से आईपीएल चल रहा है। और आप जितना आईपीएल देखेंगे, वो जो लोग आईपीएल कर रहे हैं उनका बेनिफिट होगा, देश की इकोनॉमी का भी बेनिफिट होगा। तो आप वो भी करिए और ऐसे ऐसे पॉजिटिव काम करिए जिससे कि देश को फायदा हो। आई विश ऑल द टीम्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड मे द बेस्ट टीम विन। मैं यही कह सकता हूं। अभी तो आईपीएल चल रहा है, तो इसके अलावा और कोई टॉपिक तो है नहीं इंडिया में भी। चलिए, फिलहाल बहुत सारी बातें हमने की हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात आज की लगी है मुझे मेजर साहब, मुझे लगता है लोगों को मजा आया होगा बाल्टी पे। तो ये बाल्टी वाला जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ आज इस एपिसोड को खत्म करते हैं। देखिए आप और मजे लीजिए। अगले नेक्स्ट एपिसोड में फिर करेंगे मुलाकात। तब तक मेजर साहब, बाय बाय।